नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आज अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और वहीं कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा झटका है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अर्नब गोस्वामी को कहा है कि अर्नब गोस्वामी को हम बैन नहीं कर सकते और मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लग सकता, गिरफ्तारी की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी और उस पर भी उन्होंने कहा गिरफ्तार नहीं होंगे, 3 हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत भी दे दी है, सुरक्षा भी उनको प्रदान कर दिया गया है, चैनल को भी। और इसमें अब कितना बड़ा ये झटका कांग्रेस के लिए है? देखिए, ये जो कांग्रेस ने असल में मुद्दा उठाया कि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के बारे में उनको एंटोनियो माइनो कहा, उनको ये कहा कि आप जवाब दीजिए पालघर के मुद्दे पर, और उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया, अपमान कर दिया। और इसको लेकर के कांग्रेसियों ने देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में एफआईआर कराई। चाहिए तो इनको ये था कि पहले ये अपने करैक्टर में झांकते कि कांग्रेस का करैक्टर क्या है, तो इनको पता चलता कि सोनिया गांधी वो इनकी अध्यक्षा, वो कहती थी नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर। राहुल गांधी राफेल को लेकर के पूरा चुनाव में प्रचार में बोलते रहे कि, और लोगों से नारे लगवाते रहे कि देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है, चोर है। और उसको लेकर के उन्होंने इतने अपमानजनक शब्द बोले, एक प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तो तब इनको समझ में आना चाहिए था कि ये क्या बोल रहे हैं। इसी तरह ये जो है बोलते हैं मणिशंकर अय्यर, इनके ये कहते हैं मणिशंकर अय्यर कि मोदी बहुत नीच किस्म का इंसान है। और इस तरह से उन्होंने शब्द बोला। एक इमरान मसूद, उसको बाद में इन्होंने साधारण मेंबर से अनुशासन समिति का सदस्य बना दिया। वो क्या बोला था, मोदी जी की मैं बोटी बोटी काट दूंगा। उसने जब ये शब्द बोले तो उसको कांग्रेस ने बढ़ावा देने के लिए कि हमें ऐसे ही कार्यकर्ता चाहिए जो उल्टा सीधा बोलें, उसको अनुशासन समिति का सदस्य बना दिया बाद में। तो इस तरह से कांग्रेस का ये जो करैक्टर है, दोहरा करैक्टर, कि वो चाहे कुछ भी बोले, वो चाहे देश में कुछ भी करे, उसको एक दादागिरी का अहंकार है अपना कि हमारा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं और हमारी तो पता नहीं कहां तक पहुंच है। तो भाई पहले कभी रही होगी, लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई है, अब ये सरकार ना झुकने वाली है। और इस समय जो देश की जनता है वो भी अब समझ गई है और सच को और झूठ को पहचानती है। और इसलिए अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा संत समाज ही नहीं तो देश की जनता भी खड़ी हो गई है। वो ये समझ रही है कि ये जो राहुल गांधी एक ईमानदार प्रधानमंत्री को चोर बोल सकता है, तब उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, जो बीजेपी ने नहीं कराई। मोदी जी ने भी एक शब्द नहीं बोला। जब सोनिया गांधी मौत का सौदागर कह सकती है, मणिशंकर अय्यर नीच कह सकता है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। क्यों नहीं की? क्योंकि मोदी जी ये समझते हैं कि किसी के कहने से ना तो मैं चोर हो जाऊंगा, ना मैं किसी के कहने से नीच हो जाऊंगा, और ना मैं मौत का सौदागर हो जाऊंगा। ये उनका बड़प्पन है और समझ है, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी हैं, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और इसी तरह नंबर 2 की पार्टी जो भारत में है वो इस समय कांग्रेस है। तो कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति, कोई चैनल, कोई पत्रकार अगर कुछ बोल भी रहा है, हालांकि अर्नब गोस्वामी ने अगर कुछ ऐसा शब्द बोला है तो वो कांग्रेस के चरित्र को देखते हुए ही बोला है। अगर कांग्रेस का खुद का करैक्टर ऐसा नहीं होता तो अर्नब गोस्वामी ऐसा बोलते, तब तो उनकी गलती हम मानते। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने इनके करैक्टर को देखते हुए ये शब्द बोला था कि भाई ये जब एक प्रधानमंत्री को उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं तो मैंने क्या कह दिया। सर, ये जो सोनिया गांधी वर्सेस अर्नब गोस्वामी लड़ाई है, इसके परिणाम क्या होंगे? क्योंकि सोनिया गांधी ने पूरे हथकंडे अपना लिए हैं। 2 बाइक सवारों को यानी गुंडों को अपने भेजकर उन्होंने हमला भी करवाया और उसके बाद अब देश के अन्य क्षेत्रों में, उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी और राज्यों में ये केस करवा रहे, सैकड़ों से ज्यादा केस किए गए हैं और अभी किए ही जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब उन केसों को रद्द कर दिया है। लेकिन सोनिया गांधी अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर एक पत्रकार पर आजमा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच दिखाया, उन्होंने सवाल पूछा। क्या परिणाम होंगे इसके? देखिए, आपको ये सब समझना होगा। कांग्रेस की एक चाल होती है हमेशा
कि वो कभी अगर कांग्रेस के ऊपर कोई बात आ रही हो तो उसको डाइवर्ट करने के लिए वो कोई ना कोई नया इशू लेके आ जाती है। हमने पिछले दिनों भी देखा कि जैसे ही ये नेशनल हेराल्ड का कोई केस खुलना शुरू हुआ, तुरंत वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई मुद्दा ले आएंगे कि देश में महंगाई बहुत है। यदि कोई कांग्रेस की पोल खुलने लगी कि भाई यूपीए काल में जो घोटाले हुए थे उसकी जांच अगर कोर्ट में आ रही है, तो पिछले दिनों हमने देखा कि वो कहीं मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठा देंगे। और मीडिया उनका जो पीछे से बिकाऊ मीडिया है वो तैयार है उसके लिए टीम बी की तरह, और वो इस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। आज भी इस बात को समझिए, अर्नब गोस्वामी ने कोई बड़ी बात नहीं कही और इसमें कोर्ट के वकीलों की जो राय है वो भी बोल रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को कोई सजा होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात को जानते हुए भी कोर्ट में बड़ी वकीलों की फौज गई है इस केस को लड़ने के लिए। जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ थे उन्होंने तो बल्कि इतना कहा कि इस छोटे से मुद्दे को लेकर आप इतने सारे वकील आए क्यों हो। तो ये केवल और केवल क्या कर रहे हैं कि जितने राज्यों में, नहीं ये डराने की बात नहीं, डराना तो पत्रकार को जो ये छोटी सी घटना की है ना, इनके दिमाग में कुछ और है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये पालघर की घटना को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। देश पालघर की मुद्दा के बारे में, पालघर के बारे में जानना चाहता था कि उसका सच क्या है, उसका सच आना चाहिए। संत समाज ने चेतावनी दे दी थी कि हम कूच करेंगे 3 तारीख के बाद। इस बात से कांग्रेस बौखला गई और घबरा गई, कांग्रेस खुद डर गई उन संतों के आह्वान से। उन्होंने दिमाग लगाया अब इस मुद्दे को डाइवर्ट कैसे करें। तो आपको याद होगा कि केवल एकमात्र एक चैनल ऐसा था जो ये आर भारत है, ये अर्नब गोस्वामी जी अपने टीवी डिबेट में लोगों को बुला रहे थे और इन्होंने एक प्रण किया था जिसके कारण इनको हाईलाइट किया गया। उन्होंने कहा था मैं संत समाज से वादा करता हूं कि जिस दिन तक इस बारे में नया नहीं मिलेगा पालघर के मुद्दे पर, मैं डेली संतों के साथ डिबेट करूंगा। इसके बाद इन्हें लग गया कांग्रेसियों को कि भाई ये तो हमारी पोल खोलने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा हमने 101 आदमी पकड़ लिए, इसमें कोई मुसलमान नहीं है। इस पे भी डिबेट हो गई। अर्नब गोस्वामी ने कहा मैंने कब पूछा आपसे कि इसमें हिंदू है कि मुसलमान है। इनको लगा यार ये तो इसमें भी डिफीट खा गए हम। अगला इन्होंने फिर क्या करा, हम इसकी सीआईडी जांच करा रहे हैं। लेकिन संत समाज कह रहा है, और इतनी तो बुद्धू से बुद्धू आदमी भी जानता है कि भाई सीआईडी तो राज्य सरकार के अधीन काम करती है। जब इसमें इन्वॉल्वमेंट एनसीपी की आ रही है, जब कम्युनिस्टों की आ रही है और उसमें पता लग रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस की इसमें संलिप्तता है, तब उसमें वो गृह मंत्री के खिलाफ सीआईडी की पुलिस जो है वो कैसे आरोप सिद्ध कर देगी कि साहब इसमें गृह मंत्री का हाथ है या इसमें किसी कांग्रेसी का हाथ है। और इसलिए संत समाज ने मांग की कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी फिर एनआईए की जांच की भी मांग उठी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो क्षेत्र है वो आतंकवाद से भी ग्रसित क्षेत्र है। वहां कन्वर्टेड लोग ये पूरे आतंकवादी हैं जिन लोगों ने वहां मारकाट मचाई और 2 संतों की हत्या कर दी। क्योंकि देखिए पुलिस भी आतंकित थी। वो कह रहे हैं पुलिस वाले जो वहां के रिपोर्ट कर रहे हैं कि साहब हम उनको बचा ही नहीं पाए, हमने हवा में फायर भी किया लेकिन फिर भी भीड़ जाने को तैयार नहीं थी। तो आप मेन चीज ये है कि ये पालघर की घटना को डाइवर्ट करना चाह रही थी कांग्रेस। इन्होंने दिमाग लगाया कि इस आदमी का मुंह बंद कैसे करें। बाकी कुछ चैनल तो इन्होंने खरीद रखे हैं, कुछ 1-2 चैनल छुटपुट खबर दिखाई एक आध दिन, उसके बाद वो मौन हो गए। इसके बाद ये अर्नब गोस्वामी बंद नहीं हुआ तो इन्होंने सोचा कि इसको बंद करने के लिए क्या किया जाए। तो बस खाली एक आर्टिफिशियल मुद्दा बना लिया कि हमारी सोनिया गांधी की बेइज्जती कर दी। अरे सोनिया गांधी की बेइज्जती कर दी कौन सी? एक माए उनका नाम ले दिया शादी के पहले वाला। भाई मेरा शादी के पहले नहीं, मेरे 2 नाम है। एक मान लिया कोई मोन्टू कहता है, तुम मुझे खूब मोन्टू मोन्टू कहो। शादी के पहले लड़कियों के कई बार 2 नाम होते हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाज में तो विवाह के पहले का नाम कुछ और है, शादी के बाद उसका नाम बदल दिया जाता है। मेरी एक बहन है, उसका शादी के पहले अंजू नाम था, विवाह कर दिया तो अब पूनम नाम हो गया। अब उसको कोई पूनम कहता है, मैं उसे अंजू कहता हूं, वो तो आज तक बुरा नहीं मानी कि तुमने मुझे पहले नाम से क्यों बुलाया। ये जो सोनिया गांधी है इसको हम बचपन का नाम लें, इसकी क्लास में जो नाम लिखा था उसको नाम बोलें या आज का नाम बोलें, इनको क्यों इसमें मिर्ची लगी? ये बेकार की बात है। ये बिल्कुल बनाया हुआ आर्टिफिशियल मुद्दा है। ये केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं पालघर की घटना को। लेकिन ये कांग्रेस को, जो आपने पूछा कि इस मुद्दे का परिणाम क्या होगा, तो आपको बता दूं कि ये कांग्रेस की बची कुची जो थोड़ी बहुत साख है, क्योंकि अब कांग्रेस खत्म हो चुकी,
पूरे देश में कोई राहुल गांधी सोनिया गांधी को सुनना नहीं चाहता। इनको तो मजाक का पात्र बना रखा है। सोनिया गांधी को आप डिबेट में ले आइए, अगर ये मोदी जी नहीं किसी एक बीजेपी के प्रवक्ता के सामने अगर ये 5 मिनट भी टिक जाए, क्योंकि पढ़ के तो बोलती है, हिंदी आती नहीं। और इसी तरह राहुल गांधी हैं, उनका लोगों ने मजाक बना रखा है कि भाई बहुत दिन से लोग कहते हैं साहब इनका अपमान कर दिया आपने राहुल गांधी का। भाई राहुल गांधी के बारे में भी इन्होंने कहा है अर्नब गोस्वामी को कि जब कोरोना पे राहुल गांधी ने पीसी करी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए तो अर्नब गोस्वामी ने थोड़ा सा उनका मजाक के लहजे में कहा था, हाँ भाई बड़े स्पेशलिस्ट आए हैं। तो ये कहते हैं जी आपने राहुल गांधी का भी अपमान कर दिया। भाई कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूं जरा सर्वे तो कराओ और कि भाई राहुल गांधी के बारे में देशवासियों की राय क्या है। वो उसको एक विशेषज्ञ मानते हैं या बहुत बड़ा राजनीतिक मानते हैं या उसको वो एक मजाक का पात्र मानते हैं, ये उनको सर्वे से खुद पता लगेगा। इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता है। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस के बारे में कोई सीरियस नहीं है, इस देश में कोई उनका जनाधार नहीं है। एक आध राज्यों में जो बन भी गई है इनकी सरकार, वो केवल इसलिए बन गई कि लोगों के पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं था और इसलिए ये कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। अब इनकी कहीं भी कोई चाल नहीं चल रही है। जितने कुचक्रिय करने की कोशिश करते हैं इस समय, एक के बाद एक मोदी सरकार इनकी हर चाल को नाकाम करने में लगी हुई है। इन्होंने जब भी कभी साथ दिया है तो आतंकवादी और आतंकवादियों को फेवर करने वाले मुद्दों पे साथ दिया है। जैसे आप देखिए पहले सीएए आया, ये हमारे भारत में जब आया इसका भी विरोध करेंगे क्योंकि ये देश हित में है। फिर अभी एक कड़ा कानून आया है यूएपीए, इसमें आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने का कानून है। एनआईए को ताकत देने की बात है क्योंकि एनआईए हमारे देश में एक ऐसी एजेंसी है कि भारत में कहीं भी जाकर कोई कार्रवाई करे और जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हैं, जो आतंकवादियों को बढ़ावा देती है, वो उनको जेल के अंदर ही नहीं उनकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है, उनको आतंकवादी धाराओं में बंद कर सकती है। लेकिन अकेली एक कांग्रेस ऐसी थी जिसने सदन के अंदर इस कानून का भी विरोध किया, जबकि बीजेपी ने उसके जवाब में कहा कि भैया ये कानून तो 1967 में कांग्रेस ही लेके आई थी आतंक के विरुद्ध, लेकिन आज बीजेपी ला रही है सख्त कानून बनाकर, तो ये उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये देश हित के हर मुद्दे का विरोध करते हैं कांग्रेस वाले। इनके पास कोई और मुद्दे नहीं है और इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि जहां कांग्रेस का शासन है, अगर ये इतने ही दिमागदार हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है जरा वहां राय दे दो अपनी जाके। और बहुत लोगों ने कहा, हमने तो कहा इटली में जाके राय दे दो, वहां बहुत बुरा हाल हो रहा है। भारत में एक प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है मोदी जी के इर्द गिर्द, वो मोदी जी की इंडिविजुअल राय नहीं है, उसमें विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, देश के चुनिंदा डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और इस देश को अच्छे से डील कर रहे हैं, कोरोना के मुद्दे पर भी चल रहे हैं। इनके लिए जो काम करना है वो ये है कि जिन राज्यों में, 1-2 राज्यों में इनकी सरकार है, कृपया करके वहां हिंदुओं का अपमान करना बंद करें, साधुओं का अपमान करना बंद करें। और ये जो कन्वर्जन चल रहा है ईसाई मिशनरियों द्वारा, इसके बारे में ये ध्यान दें कि ये करना बंद करें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़वाने का काम ये कांग्रेस करती है, देश में हिंदुओं का अपमानित करने का काम करती है। और जैसा इनका अखिलेश प्रताप सिंह, जिसने ब्राह्मणों का अपमान किया है और उसने गोस्वामी शब्द को गोस्वामी अपमानजनक शब्दों में कहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ये कांग्रेस का करैक्टर है, इसका परिणाम ये होने वाला है आने वाले दिन में कि इन कांग्रेसियों को यदि ये कहीं सभा में चले भी गए ना, इनको पब्लिक हुटिंग करके भगा देगी, कहीं ना कहीं जूतों की माला ना पड़ जाए इनको। मुझे तो ये डर है अब ये कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है इस देश से। और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कुछ नहीं होने वाला, ये कितने भी जगह केस करा लें। इसमें एक और काम इन्होंने कर दिया है कि प्रेस के साथ, अर्नब गोस्वामी के साथ सारा संत समाज और सारा हिंदू समाज भी खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में ये संत समाज और ये जो बाकी लोग, प्रेस के, मीडिया के भी कुछ लोग, देशभक्त लोग जो खड़े होंगे इसमें, ये कांग्रेस बची कुची जो शाख है इसको भी खत्म कर लेगी। जी बिल्कुल। और इस मुद्दे पर लेकर, पालघर की घटना पर भी लेकर सोनिया गांधी को जवाब देना ही चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी नहीं है कह रहे, ये सारे पत्रकार कह रहे हैं जो भी देश का भला चाहते हैं और जो भी पालघर की घटना से द्रवित हैं, और वो सच कह रहे हैं और साथ ही सोनिया गांधी से इस पर जवाब मांग रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। देखते रहिए, फिर हाजिर होंगे नए विषयों के साथ।